आज इस क्लास में बात करेंगे हम इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अगर आपने ओबीजी पढ़ी होगी तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, आपके एक्सटर्नल ऑर्गन से, इंटरनल ऑर्गन से, होमोलगस जो भी ऑर्गन है उनसे। ठीक है, क्लास तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो क्लास को शुरू से लेकर तक आपको पूरा देखना है। चलिए अपनी क्लास हम उसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके इंट्रोडक्शन की, कि जो भी आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किसके लिए जिम्मेदार है। अरे भाई, क्यों ज़रूरत पड़ती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन होते हैं उनका कुछ ना कुछ काम तो होता है ना, उसी आधार पे जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो किसके लिए जिम्मेदार है। कॉर्पुलेशन। कॉर्पुलेशन क्या होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, जो भी आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स है, कॉर्पुलेशन है, उसके लिए आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होना जरूरी है। फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है भाई? फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में कौन से पार्ट में? एम्पुला वाले पार्ट में। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के लिए भी आपको क्या जरूरी है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो वो जिम्मेदार है। फर्टिलाइजेशन मतलब एग और स्पर्म जहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस। जब फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, उसके बाद में वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो भी फीटस है उसकी ग्रोथ के लिए क्या जरूरत पड़ती है आपको? यूट्रस की। यूट्रस में वो ग्रो करता है। चाइल्ड बर्थ, बच्चे को जन्म देने के लिए। ठीक है, बेबी कमिंग आउट इनटू द वर्ल्ड। ठीक है, बच्चे को जन्म देने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ेगी? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, तो ये क्यों जरूरी है भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? कॉर्पुलेशन, फर्टिलाइजेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस एंड चाइल्ड बर्थ के लिए ये जिम्मेदार है, इसके लिए इसकी आवश्यकता है। अब नेक्स्ट में बात करता हूँ, जो भी आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हम उसको 3 पार्ट्स में देखेंगे। ठीक है, कितने पार्ट में देखेंगे? 3 पार्ट में देखेंगे। इसमें पहला है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जो क्या है? एक्सटर्नल मतलब आउटर साइड वाला। ठीक है, आउटर साइड पार्ट हो गया। इंटरनल जेनिटेलिया, इंटरनल मतलब आंतरिक, अंदर वाला, इनसाइड पार्ट को हम पढ़ेंगे। असेसरी ऑर्गन, वो ऑर्गन जो असेस करते हैं किसमें? रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो हम उनकी भी बात करेंगे। असेसरी ऑर्गन जैसे आपका बार्थोलिन ग्लैंड हो गई। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया से कई बार क्वेश्चन ये भी आता है, हम इसको कौन से नाम से भी जानते हैं? आल्सो नोन एज वुल्वा, और किस नाम से? प्यूडेंडम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया को, जो बाहरी जो भी आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो हम जिसको देख सकते हैं, हम उसको वुल्वा और पेड्यूंडम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूं। नेक्स्ट देखिए, वुल्वा क्या है? ऑल द विजिबल एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द फीमेल जेनिटेलिया। जो भी फीमेल जेनिटेलिया के है, जो भी एक्सटर्नल पार्ट है जिनको हम देख सकते हैं, हम उसको वुल्वा नाम से भी जानते हैं, प्यूडेंडम नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए कौन कौन से पार्ट होंगे भाई? उसमें होगा आपका मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस ये आपने देखा होगा, प्यूबिक बोन के ऊपर आगे की तरफ वहां पे आपको एक फैटी, ठीक है, फैट का आपको क्या देखने को मिलता है? वहां पे आपको फैट टिश्यूज देखने को मिलते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। लेबिया मेजोरा देखने को मिलती है, लेबिया माइनोरा देखने को मिलती है, क्लाइटोरिस देखने को मिलता है, हाइमन देखने को मिलता है, और वेस्टिब्यूल देखने को मिलता है। वेस्टिब्यूल ये 4 संरचनाओं से मिलकर बना होता है। आपकी यूरेथ्रा होगी, वेजाइनल ओपनिंग होगी, आपकी बार्थोलिन ग्लैंड होगी, और स्किनी ग्लैंड होगी। ठीक है, उससे मिलकर बना होता है क्या? आपका वेस्टिब्यूल। चलिए आगे मैं सबसे पहले आपकी बात करता हूँ, वो हम बात करते हैं आपके मॉन्स प्यूबिस की। पहले एक बार इसमें स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा था मॉन्स प्यूबिस। मैंने बोला कि जो भी फैटी टिश्यू, ठीक है, आपका फैटी टिश्यू देखने को मिलता है कहाँ पे? आपकी प्यूबिक बोन पे। प्यूबिक बोन के आगे की तरफ वो क्या है? आपका मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, लेबिया मेजोरा आपको आउटर, देखिए ये आउटर, ये वाला पार्ट जिसको मैं टच कर रहा हूं, ये वाला जो भी पार्ट है, ये क्या है आपका? लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ आपको एक हल्की पतली जैसी स्किन जैसी संरचना वो दिखाई देती है, लेबिया माइनोरा। ठीक है, अभी आपको देखिए यहाँ पे ये एक जो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, आप देखिए यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला क्या है? ये है आपका क्लाइटोरिस। ठीक है, और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये जो ये दिखाई दे रही है ये संरचना, ये क्या है? ये आपकी यूरेथ्रल ओपनिंग है, यूरेथ्रा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें यहाँ पे आप ये देख सकते हो, जो ये है वेजाइनल ओरिफिस है, ऊपर आपको एक हल्की सी झिल्ली जैसी संरचना दिखाई दे रही है, वो क्या है? हाइमन है। और ये वाला एरिया ये क्या है? पेरिनियम है। और ये आप जो भी क्या हो गई? फीमेल एनस हो गई। ठीक है, सभी समझ के आगे देखिए डिटेल में इसके बारे में अपन देखते हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो जो देखिए
सबसे ऊपर मॉन्स प्यूबिस है, उसके बाद में अगर आपको आउटर जो भी फ्लैप है, देखिए मोटी मोटी संरचना दिखाई देगी, वो होगी लेबिया मेजोरा। आपको इनर हल्की सी एक पतली लेयर और दिखाई देगी स्किन की, उसको अपन बोलते हैं लेबिया माइनोरा। आप ऊपर की तरफ एक हल्का सा बल्ब जैसी संरचना दिखाएगी छोटी सी, ठीक है, वो क्या है क्लाइटोरिस। और जो उसके नीचे एक हल्की सी एक छोटी सी संरचना होती है, ओरिफिस होती है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं यूरेथ्रा। और उसके नीचे आपकी होती है वेजाइना। वेजाइना के ऊपर अपने की झिल्ली जैसी मेम्ब्रेन जैसी संरचना दिखाई देती है, उसको अपन बोलते हैं हाइमन। और आप देख सकते हो ये बाकी का एरिया क्या है पेरिनियम, और ये क्या है नीचे एनस है। और इसको हम कंबाइन रूप से क्या बोलते हैं, वुल्वा बोलते हैं या प्यूडेंटम बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं मॉन्स प्यूबिस। हम इसको मॉन्स वेनेरिस के नाम से भी जानते हैं, आल्सो नोन एज मॉन्स वेनेरिस के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में देखिए, ये क्या है, मैंने अभी बताया था, एक ये सॉफ्ट है फैटी पैड है, जो भी टिश्यूज है, जो कहाँ पे देखने को मिलता है, प्यूबिक बोन के आगे की तरफ देखने को मिलता है, एडल्ट्स में देखने को मिलता है। और एडल्ट में आपने देखा होगा ये किससे कवर होता है, हेयर से। उस पर आपको फाइन हेयर भी देखने को मिलते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्यूबिक हेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्यूबिक हेयर बोलते हैं। ये क्या है, ट्राइंगुलर शेप है, ठीक है, कौन सी, आपकी मॉन्स प्यूबिस वाली। अब ये क्या काम करती है, इसका फायदा क्या है, ये प्रोटेक्ट करती है अंडरलाइन बोन। कौन सी बोन, आपकी जैसे प्यूबिक बोन होगी, उसको बचाने का काम करती है। जो भी आपका इंटरकोर्स के दौरान जो भी ऑर्गन है, ठीक है, उनको क्या रखती है, बनाए रखने का काम करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। कौन, आपकी जो भी आपका मॉन्स प्यूबिस है वो। चलिए आगे मैं बात करता हूँ। सबसे पहले जो भी सेकंड है, पहले आपने बात की किसकी, मॉन्स प्यूबिस की। अब नीचे आइए, एक फोल्ड जैसी, ठीक है, एक स्किन का फोल्ड, मोटा फोल्ड दिखाई दे रहा था, वो क्या है, लेबिया मेजोरा। क्या है भाई, लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या है, टू लार्ज स्किन फोल्ड ऑन द बोथ साइड। दोनों साइड पे मैंने बोला था, जब भी आप याद कीजिए वुल्वा को, ऐसे इस तरीके से दो फोल्ड आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, वो क्या है आपका लेबिया मेजोरा। आउटर फोल्ड पे आपको क्या दिखाई देते हैं, हेयर दिखाई देते हैं, हेयरी, और वो पिगमेंटेड होती है। इनर पे आपको किसी भी तरीके के कोई भी हेयर दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वहां पे आपको सिबेशियस जो भी ऑयल, जो भी ग्लैंड है वो मौजूद है, ठीक है। वहां पे क्या है, जो भी सिबेशियस ग्लैंड है वो मौजूद होती है, कौन सी, इनर साइड पे, ठीक है। देखिए जैसे ये लेबिया मेजोरा है, उसके आउटर साइड पे तो आपको ऐसे हेयर दिखाई देंगे, लेकिन जो इनर साइड है ना, इनर साइड पे कोई हेयर नहीं होते। वहां पे क्या होते हैं, वहां पे आपको सिबेशियस ग्लैंड वो देखने को मिलती है, ठीक है। मैंने बोला कि यहाँ पे आपको स्वेट ग्लैंड है, फैट टिश्यू देखने को मिलता है, और यहाँ पे ब्लड सप्लाई है वो अच्छी मात्रा में होती है। तो उसी दौरान में कई बार क्या होता है कि जब भी वेजाइनल डिलीवरी होती है, ठीक है, तो जब वेजाइनल डिलीवरी होती है तो चाइल्ड का जैसे हम बर्थ करवाते हैं, तो उस समय पे क्या होता है, वहाँ पे हिमेटोमा होने के चांस है वो ज्यादा रहते हैं। क्यों, क्योंकि इंजरी के कारण से वहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए वहाँ पे ब्लड सप्लाई तो ज्यादा हो रही थी, और ब्लड सप्लाई अच्छी हो रही है, तो वहाँ पे अगर कोई भी इंजरी होगी तो हिमेटोमा होने के चांस है वो ज्यादा रहते हैं। अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये होमोलोगस ऑर्गन है। होमोलोगस मतलब कि ये किसके जैसे दिखने जैसा ऑर्गन है, ये मेल का जो भी स्क्रोटम होता है, ठीक है, मेल का जो स्क्रोटम वो पार्ट होता है मेल का, जिसमें आपके क्या डिशेड होते हैं, आपके टेस्टिस होते हैं, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं स्क्रोटम। ये स्क्रोटम होमोलोगस मतलब सेम दिखने जैसा, किसके दिखने जैसा है, आपके मेल स्क्रोटम के दिखने जैसा है, ठीक है। अब की पॉइंट देखिए इसमें, ये प्रोवाइड कराता है प्रोटेक्शन, किसको, क्वेश्चनिंग का काम करता है, इनर स्ट्रक्चर, ठीक है, इनर स्ट्रक्चर को ये प्रोटेक्ट करता है, और ये एक तरीके की क्वेश्चनिंग का काम करता है। क्यों, मैंने बोला कि ये स्किन का एक फोल्ड, मोटा फोल्ड होता है ना, इसी तरीके से। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेबिया माइनोरा। अब मैंने बात की थी लेबिया मेजोरा, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं, मैंने अभी बोला कि ऐसे आपको ये स्किन के दो फोल्ड देखने को मिले थे, लेकिन ये क्या हो गई, ये हो गया आपके लेबिया मेजोरा। और इसके अंदर की तरफ आपको ऐसे स्किन के दो फ्लैप, ठीक है, एक पतले फ्लैप वो देखने को मिलते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेबिया माइनोरा बोलेंगे। तो इसमें देखिए टू थिन स्किन फोल्ड देखने को मिलते हैं जस्ट इनसाइड द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा आउटर मोटे फोल्ड थे, उसके अंदर की तरफ पतले हल्के फोल्ड देखने को मिलेंगे। हम उसको क्या बोलेंगे, लेबिया माइनोरा। वहां पे देखिए, वहां पे आपको कोई भी फैट और कोई भी हेयर वो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वहां पे आपको क्या देखने मिलेगी, सिबेशियस ग्लैंड होती है, ब्लड वेसल्स होती है, नर्व एंडिंग होती है, और इरेक्टाइल टिश्यूज है, ये देखने को मिलते हैं। अब ये किसका होमोलोगस है, ये किस में मतलब किस मेल की कौन सी संरचना से मिलती जुलती है, तो किससे मिलती है, ये मिलती है मेल पेनाइल यूरेथ्रा एंड स्किन से, ठीक है, होमोलोगस टू मेल पेनाइल यूरेथ्रा, ठीक है। अब ये क्या काम करती है, इसका फायदा क्या है, प्रोवाइड लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन, हाईली सेंसिटिव। ये क्या काम करती है, लुब्रिकेशन का काम करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ये हाईली सेंसिटिव होती है। कौन सी, आपकी लेबिया माइनोरा।
चलिए आगे मैं बात करता हूं। नेक्स्ट देखिए क्लाइटोरिस, मैंने बोला एक छोटी सी बल्ब जैसी संरचना आपको दिखाई देती है। एक स्मॉल सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल ऑर्गन है 1.5 to 2 सेंटीमीटर। ये कहां पे लोकेटेड होता है? क्लाइटोरिस को देखिए, ये एक स्मॉल सिलेंड्रिकल जो इरेक्टाइल ऑर्गन है 1.5 to 2 सेंटीमीटर इसकी क्या है, इसकी सेंसर जो लेंथ है। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, जो भी वुल्वा है उसके टॉप पे देखने को मिलता है। याद कीजिए मैंने बताया था जैसे ये फीमेल का, ये जैसे मैंने बताया था ये क्या हो गया, ये जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वुल्वा है बाहर की तरफ, वहां पे ऊपर की तरफ एक ऐसी संरचना दिखाई दे रही थी। ठीक है, उसको अपन क्या बोल रहे थे, क्लाइटोरिस। अब ये मिलके बना होता है किससे, जो भी कॉर्पोरा कैवर्नोसा है उससे मिलके बना होता है। ये क्या है, कॉर्पोरा जो भी कैवर्नोसा क्या है, ये इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं। ठीक है, और ये डिवाइड होते हैं किसमें, आपके जो भी आपका जो भी मैं बात करूं किसकी, क्लाइटोरिस, इसमें ग्लास देखने को मिलता है, बॉडी और क्रूरा इसमें देखने को मिलता है। ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट बात, हाईली सेंसिटिव होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नर्व एंडिंग देखने को मिलती है। होमोलोगस किसकी है भाई, क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके होमोलोगस है मेल पेनिस का है। ठीक है, मेल पेनिस के जैसा ये के जैसा दिखाई देता है, लेकिन ये इसमें आपको क्या है, किससे कनेक्टेड नहीं है, यूरेथ्रा से कनेक्टेड है, वो नहीं है। देखा होगा मेल की जो भी यूरेथ्रा है उसमें उससे आप जो पेनिस है उसी में यूरेथ्रा देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको यूरेथ्रा से कनेक्शन है वो नहीं देखने मिलेगा। ये अटैच रहता है क्योंकि किससे, प्यूबिक बोन से, जो भी आपके सस्पेंसरी लिगामेंट है उसकी सहायता से किससे जुड़ा होता है, प्यूबिक बोन से। की पॉइंट देखिए, ये एक मेन ऑर्गन है फीमेल सेक्सुअल प्लीजर का एक मेन ऑर्गन है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्या देखने मिलती है, नर्व एंडिंग देखने मिलती है, तो हाईली सेंसिटिव है। ठीक है, सेंसेशन ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फीमेल सेक्सुअल प्लीजर में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ वेस्टिब्यूल में आपको देखिए, वेस्टिब्यूल क्या है, वेस्टिब्यूल ये ट्राइएंगुलर स्पेस है। क्या है, ट्राइएंगुलर स्पेस है, आपको एक्सटर्नल जेनेटेलिया में देखने को मिलता है। इसके फ्रंट एंटीरियर में आपको क्लाइटोरिस देखने को मिलेगा, बैक वाले एरिया में आपको फोर्सेट देखने को मिलेगा, और साइड में क्या होते हैं, लेबिया मेजोर आते हैं। अब इसमें मैंने बोला था इसमें आपको 4 स्किन देखने को मिलेंगी, सॉरी 4 आपको ओपनिंग देखने को मिलेगी। एक होगी यूरेथ्रल ओपनिंग होगी, वेजाइनल ओरिफिस होगी, बार्थोलिन ग्लैंड होगी और स्किनी ग्लैंड होगी, ये देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं आपकी यूरेथ्रल ओपनिंग के बारे में। तो यूरेथ्रल ओपनिंग है, ये आपको देखने को मिलती है कहां पे, मिडल में, फ्रंट ऑफ वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, जैसे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या हो गया, क्लाइटोरिस हो गया। अंदर की तरफ और देखेंगे ना आप, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलती है, वो होती है क्या, वो होती है यूरेथ्रल ओपनिंग। नीचे की तरफ यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे होती है वेजाइनल ओरिफिस। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ क्या होती है आपकी, ये हो गई यूरेथ्रल ओपनिंग, जिसको अपन यूरेथ्रा बोल रहे हैं। उसके नीचे की तरफ, ठीक है, पीछे की तरफ, नीचे की तरफ क्या होती है, वेजाइनल ओरिफिस होती है। ठीक है, वेजाइना होती है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वेजाइनल ओरिफिस और हाइमन। वेजाइनल ओरिफिस देखिए, ये लोकेटेड होता है बैक एंड एंड ऑफ द वेस्टिब्यूल, नीचे की तरफ होता है, बैक साइड में होता है। ये कवर्ड होता है किसके सहायता से, लेबिया माइनोरा में, विर्जिन में। लेकिन उसके बाद में जब भी जैसे चाइल्ड एक्सपोज होता है उस टाइम पे ये क्या होता है, एक्सपोज आपको दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, वेजाइनल ओरिफिस एकदम से साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। ये कवर्ड होता है किससे, एक थिन मेम्ब्रेन से, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हाइमन। ठीक है, जो सही तरीके वो पार्शियली क्लोज होती है। इसकी शेप कैसी होती है, सर्कुलर और क्रिस्टेंट होती है। ये आपको यूजुअली रप्चर देखने को मिलती है फर्स्ट जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है या फिर चाइल्ड बर्थ होता है उस दौरान पे। आफ्टर चाइल्ड बर्थ होने के बाद में आपको ये देखने को मिलेगी सेम स्किटर जैसे नोड्यूल में देखने को मिलेगी, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, कॉर्पुरा, किसके, सॉरी कोरुनकुले माइरी, क्या इसका नाम नहीं आता, कोरुनकुले माइटी फॉर्म्स। ठीक है, कोरुनकुले माइटी फॉर्म के नाम से। ठीक है, ये आपको नोड्यूल है वो देखने को मिलते हैं। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। बार्थोलिन ग्लैंड्स ओपनिंग। तो बार्थोलिन ग्लैंड ये कितनी होती है, ये दोनों होती है, ये दोनों साइड में देखने को मिलती है। 2 ग्लैंड, 1 ऑफ ईच साइड।
नियर द बैक साइड ऑफ द वेस्टिबल, ठीक है। वेस्टिबल के जो भी बैक साइड है वहां पे आपको दोनों साइड में आपको क्या देखने मिलती है, बार्थोलिन ग्लैंड देखने मिलती है। अब इनका फंक्शन क्या है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ये सिक्रेट करती है एल्केलाइन म्यूकस को, ठीक है। ये क्या करती है, एल्केलाइन म्यूकस को सिक्रेट करती है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट को बढ़ाती है। क्यों, क्योंकि लुब्रिकेशन का भी काम करती है। दो डक्ट होती है, डक्ट की लेंथ कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर होती है, जो ओपन होती है आउटसाइड द हाइमन, हाइमन के आउटसाइड में वो ओपन होती है, ठीक है। और नेक्स्ट मैं बात करता हूं, ये ग्लैंड है, ये सिमिलर है किसके, होमोलोगस किसके है भाई, बल्ब ऑफ द पेनिस इन द मेल, जो भी मेल का जो भी पेनिस है उसके बल्ब जैसी, ठीक है, बल्ब के जैसी क्या है ये उसकी होमोलोगस है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं स्किनी ग्लैंड। स्किनी ग्लैंड क्या है, लार्जेस्ट पेरायूरेथ्रल ग्लैंड है। कौन सी है भाई, लार्जेस्ट पेरायूरेथ्रल ग्लैंड है। ये आपको यूरेथ्रल ओपनिंग के पास में आप इनकी ओपनिंग दिखाई देती है। ये होमोलोगस है किसके, प्रोस्टेट ग्लैंड के, मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड के ये होमोलोगस है। कौन सी, स्किनी ग्लैंड। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। ये देखिए एक संरचना देख लीजिए, जैसे मैं बात करता हूँ वेस्टिब्यूल की, तो यहाँ पे आपको क्या देखने मिल रहा है, ये हो गया क्लाइटोरिस हो गया, ठीक है। यूरेथ्रल ओपनिंग यहाँ पे देखिए, ये यूरेथ्रल ओपनिंग हो गया, ये इसका पार्ट नहीं है लेकिन मैं आपको वेस्टिब्यूल को दिखा रहा हूँ। एक तो उसमें यूरेथ्रा होगी, वेजाइनल ओरिफिस होगी, बार्थोलिन ग्लैंड हो गई, और बार्थोलिन ग्लैंड यहाँ पे साइड में पाई जाती, साइड में देखने को मिलेगी। और जो भी आपको क्या देखने को मिलेगी, स्किनी ग्लैंड, ठीक है, स्किनी ग्लैंड भी देखने को मिलती है किसमें, आपके वेस्टिब्यूल में। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट ये तो अपन ने बात की एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, अब अपन बात करते हैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में जैसे आपका क्या क्या हो गया, हम उसके बारे में बात करते हैं। जिसमें आपका वेजाइना हो गया, यूट्रस हो गया, फेलोपियन ट्यूब्स हो गई, ओवरीज हो गई, ठीक है। तो देखिए ये कौन से, दीज आर द इनर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फाउंड इनसाइड द पेल्विस। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, पेल्विस के अंदर की तरफ पाए जाते हैं। हम इनको वैसे इसको अंदर को आपको तो देखिए यूट्रस को डायरेक्ट नहीं देख सकते, फेलोपियन ट्यूब को भी हम डायरेक्ट नहीं देख सकते, ठीक है। ये इनको अगर आपको देखना है तो स्पेशल आपको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। देखिए इसमें कौन कौन से होते हैं, वेजाइना हो गई, यूट्रस हो गई, फेलोपियन ट्यूब हो गई और ओवरीज हो गई। और ये ऑर्गन है, हम उनको डायरेक्टली एक्सटर्नली बाहर से नहीं देख सकते। अगर आपको देखना है तो आपको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए इसमें आपको देखिए मैं डायग्राम दिखा देता हूं। ये क्या है, ये है इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव के। ये हो गई, ये क्या है, ये हो गई आपकी दोनों फेलोपियन ट्यूब, ये हो गई आपकी ओवरी हो गई, ये वाला पार्ट हो गया यूट्रस का, ये हो गया यहाँ पे क्या हो गया सर्विक्स, और ये वाला एरिया हो गया आपका वेजाइनल, ठीक है। ये समझ गए हो। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। सबसे पहले अपन बात करते हैं वेजाइना की। वेजाइना क्या है, वेजाइना एक मस्कुलर ट्यूब है। क्या है, मस्कुलर ट्यूब जैसी संरचना है। अरे देखा होगा ना, जैसे ये ऐसे इस तरीके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो यहाँ पे ये ऐसे देखना, सर्विक्स के बाद में आपको क्या देखने मिला, ये इस तरीके क्या है, एक मस्कुलर ट्यूब जैसी संरचना देखने को मिलती है। वो क्या है, वेजाइना, ठीक है। ये कनेक्ट करती है यूट्रस को आउटर साइड बॉडी से, ठीक है। आउटर साइड बॉडी मैंने बोला ये यूट्रस हो गई, ये यूट्रस हो गई, और बाहर ये बाहर से क्या आती है, वेजाइना आती है, ठीक है। ये किस काम में जाती है, क्या काम करती है, पासेज फॉर मेन्स्ट्रुअल फ्लो, ठीक है। जब भी मेन्स्ट्रुएशन, जब ब्लीडिंग होती है ना, तो उसको बाहर निकालने में मदद करती है। ऑर्गन कॉपुलेशन करती है, मतलब सेक्स के दौरान ये इसकी जरूरत होती है। द बर्थ कैनाल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कराते हैं तब इसकी जरूरत होती है, तब ये अपना काम करती है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसकी साइज कितनी होती है। नॉर्मल ये 7 से 9 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। 2 से मतलब 2.5 सेंटीमीटर लगभग इसका डायमीटर होता है, और ये स्ट्रेच हो सकती है, ठीक है। देखा होगा नॉर्मली इसकी साइज क्या होगी, इसका डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन जब बेबी का बर्थ होता है, ठीक है, बच्चे का जन्म होता है, वेजाइनल डिलीवरी होती है, तब इसकी साइज इतनी है, तो उससे इतनी ज़्यादा भी आपको स्ट्रेच होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। फोर्निस, इससे एक एग्जाम में क्वेश्चन आया, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं फोर्निस कौन सा वाला पार्ट होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि ये जैसे यूट्रस नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर्विक्स वाला एरिया है, तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलती है, ऐसे इस तरीके से क्या आती है,
वेजाइना इस तरीके से आती है। जो साइड में ये वाला एरिया ना, जहाँ पे मैंने 2 पॉइंट बनाए, इसको अपन क्या बोलते हैं, फोर्निक्स बोलते हैं, वॉल्ट ऑफ वेजाइना बोलते हैं इसको, ठीक है। जब ये क्या होता है, जो फोर्निक्स है ये क्या है, स्मॉल स्पेस होते हैं, सर्विक्स के आपको चारों ओर देखने मिलता है। मैंने बोला ये क्या हो गई, ये सर्विक्स हो गई ऐसे, और यहाँ पे ये जो मैंने जो टिक लगाए, ऐसे आपको टिक लगाए हुए नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जो मार्क किया है ना मैंने, ये वाला जगह क्या होती है, फोर्निक्स होते हैं, ठीक है। टॉप ऑफ द वेजाइना आपको देखने मिलती है। फोर्निक्स आपको 4 तरीके देखने मिलते हैं। एक होता है आपका एंटीरियर, एक होता है आपका पोस्टीरियर। एंटीरियर होता है सेलो और पोस्टीरियर होता है डीप, ठीक है। और फिर मैं बात करूं, 2 होते हैं लेटरल। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। वेजाइनल सिक्रेशंस, वेजाइना से कुछ सिक्रेशंस होते हैं, हाँ जी होते हैं। इसमें आपको क्या देखने मिलता है, वेजाइना में आपको एक बैक्टीरिया देखने मिलता है, कौन सा, डोड्रलाइन बेसिलाई देखने को मिलता है। डोड्रलाइन बेसिलाई क्या है भाई, एक गुड बैक्टीरिया, एक अच्छा बैक्टीरिया है जो कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में को किसमें, लैक्टिक एसिड में। डोड्रलाइन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया है कि जो भी आपके वेजाइना है वहां पे आपको क्या देखने मिलता है, कॉमन सेल देखने मिलता है, एक बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है, वो बैक्टीरिया वहां पे जो भी ग्लाइकोजन होता है उसको खाता रहता है और ग्लाइकोजन को खा के किस में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड में, क्या उसको कन्वर्ट कर देता है। अब लैक्टिक एसिड क्या है, एसिडिक नेचर का है, तो जो भी वेजाइना की जो भी पीएच है वो क्या होगी, एसिडिक होगी। और एसिडिक होगी तो वहां पे कोई भी पैथोजन जाएगा या कोई भी इन्फेक्शन होने के चांस है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। वेजाइना की में क्या पाया जाता है, डोड्रलाइन बेसिलाई है, तो वो क्या करेगा, वेजाइना की जो भी पीएच है उसको एसिडिक करेगा। पीएच लगभग होती है 4 to 5, ठीक है। अब एसिडिक की जो भी पीएच है उसके कारण से जो भी इन्फेक्शन होने के चांस है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन कैसे हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो गए। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेजाइना में जा रहा है और वहां का नेचर कौन सा है, एसिडिक है, तो वो वहां पे जाके डिस्ट्रॉय होने के चांस उसके हो जाएंगे, ठीक है। और ये पीएच चेंजेस है वो किसके कारण, किस पे डिपेंड करती है, हार्मोन लेवल, ठीक है, हार्मोन लेवल पे ये डिपेंड करती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपका यूट्रस की। यूट्रस क्या है, यूट्रस एक पियर शेप ऑर्गन भी है। यूट्रस को हम वोम भी बोलते हैं, है ना। यूट्रस क्या है, एक पियर शेप ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, जो आपको ब्लैडर और रेक्टम के बीच में देखने को मिलती है, ठीक है। देखना भाई, ये ऐसे आपने देखा होगा ना, ये क्या होता है, ये ब्लैडर होता है, ये क्या है, ब्लैडर है। उसके आपको पीछे की तरफ आपको क्या देखने मिलती है, आपको ये यूट्रस देखने मिलती है, ये होगी यूट्रस, ठीक है। और ये पीछे की तरफ आपको क्या देखने मिलेगा, ये होती है रेक्टम, ठीक है। तो एग्जाम में कभी कंफ्यूज मत हो जाना। पहले वो आगे की तरफ क्या होती है भाई, ब्लैडर होता है, फिर सेकंड बीच में क्या होती है, यूट्रस होती है, और पीछे की तरफ क्या होता है, रेक्टम होता है, ठीक है। ये डायग्राम बना के इसीलिए बता रहा हूं कि आपको याद रहे। पोजीशन और साइज में क्या होगा, नॉर्मली ये क्या होती है, एंटीवर्टेड होती है और एंटी फ्लेक्स्ड होती है, आगे की तरफ झुकी हुई होती है। ये आपको इंक्लाइन देख लेती है स्लाइटली द राइट, ठीक है, ये राइट साइड में होती है हल्की सी, और डेक्स्ट्रो रोटेशन इसमें आपको देखने मिलेगा। लेंथ कितनी होगी, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ 8 सेंटीमीटर होती है, और विड्थ की चौड़ाई कितनी होती है, वो होती है 2 सेंटीमीटर। इसकी वॉल की थिकनेस कितनी होती है, वो होती है 1.25 सेंटीमीटर। वेट कितना होता है भाई, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये है नॉन प्रेग्नेंट, ठीक है। मैं नॉन प्रेग्नेंट का बता रहा हूँ, जो आप ऊपर वाली लाइन में जो मैं लिख रहा हूँ वो है नॉन प्रेग्नेंट में कितना वेट होता है, 50 to 80 ग्राम, ठीक है। प्रेग्नेंट यूट्रस में लगभग 8 ट्रम पे कितना होता है, वो होता है 1 kg या 1000 ग्राम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। यूट्रस के पार्ट देखिए, यूट्रस में आपको बॉडी दिखाई देती है, बॉडी को अपन बोलते हैं कॉर्पस। अपर मोस्ट पार्ट, ठीक है, अपर मोस्ट पार्ट क्या होता है, आपका फंडस होता है। जैसे यूं समझिए, ये इस तरीके से था, ये जो साइड में जो बना रहा ना विंग्स जैसे, वो तो आपकी फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये अंदर क्या है, ये हो गया आपकी यूट्रस। तो अपर वाला पार्ट हो गया, क्या हो गया, फंडस हो गया। मिडल वाला जो भी ट्राइंगुलर पार्ट है हम उसको बॉडी बोलते हैं, ठीक है। आउटर जो भी कोर्नुआ, ये आउटर जो भी कोर्नुआ वाला पार्ट है, जहाँ पे क्या होती है, फेलोपियन ट्यूब और लिगामेंट वो स्टेज होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्नर्स बोलते हैं, कोर्नुआ बोलते हैं। इस्थमस आपको देखने मिलता है, जो नैरो पोर्शन होता है ना, जहाँ पे आपको बॉडी और सर्विक्स है वो देखने मिलती है, यहाँ पे आगे, यहाँ पे जो भी एरिया उसको अपन बोलेंगे इस्थमस। और इसकी जो भी लेंथ है वो कितनी होगी, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। यूटेराइन केविटी कैसी होती है, ट्रायंगुलर शेप की होती है। मैंने बनाया था ना अभी मैंने बनाया था इस तरीके। तो जो भी यूट्रस है वो कौन से शेप की होगी, ट्रायंगुलर शेप की होगी,
है ना, तिकोनी होगी, ठीक है। लेंथ कितनी होगी 6.5 to 7 सेंटीमीटर। सर्वाइकल कैनाल कितनी होती है, वो होती है 2.5 सेंटीमीटर। और फंडस में आपको जैसे जो नो कैविटी देखने को मिलती है, सॉलिड मसल देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ बेटा। इसका रिलेशन किससे होता है, फ्रंट में क्या होता है, फ्रंट में ब्लेडर होता है। मैंने अभी जो डायग्राम बनाया था, फ्रंट में क्या होता है, ब्लेडर होता है। और ये आपको यूटेरोवेसाइकल पाउच है वो उससे आपको देखने को मिलता है। रेक्टम क्या होता है, रेक्टम होता है पीछे की तरफ, ठीक है। और एक देखिए रेक्टम और आपको वेजाइना के बीच में एक पाउच जैसी सेंसर दिखाई देती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पाउच ऑफ डोगलस भी बोलते हैं, ठीक है। और साइड में आपको क्या देखने मिलता है, ब्रॉड लिगामेंट देखने मिलता है, जिसके आकार जो जिसमें क्या देखने मिलते हैं, यूट्राइन आर्टरी और यूरेटर वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करता हूँ सर्विक्स की। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि नेक ऑफ यूट्रस भी बोलते हैं। नेक ऑफ यूट्रस भी किसको बोलते हैं, किसको बोलेंगे, वो अपन बोलेंगे सर्विक्स को, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। सर्विक्स क्या है, एक लोवेस्ट पार्ट है किसका, यूट्रस का। और ये कनेक्ट करती है, किसको कनेक्ट करेगी, नीचे है वेजाइना और ऊपर क्या है आपकी यूट्रस। यूट्रस और वेजाइना को कनेक्ट कौन करता है, सर्विक्स, ठीक है। ये एक्सटेंड होती है, ठीक है। ये इंटरनल ओएस से अपर ओपनिंग, ठीक है। और कहाँ पे आपके एक्सटर्नल ओएस से जो लोअर ओपनिंग है उधर की तरफ। शेप इसकी कैसी होती है, सिलिंड्रिकल होती है। लेंथ कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। और डायमीटर कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूं फेलोपियन ट्यूब को। फेलोपियन ट्यूब को अपन किस नाम से जानते हैं बेटा, यूटेराइन डक्ट और ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। फेलोपियन ट्यूब ये क्या है, इसमें आपको दो नैरो मस्कुलर ट्यूब है वो देखने मिलती है, जो ओवरी के साइड में कनेक्ट करती है। किसको, फेलोपियन ट्यूब किसको कनेक्ट करती है, एक साइड से ओवरी और एक साइड से किसको कनेक्ट करेगी, यूट्रस को, ठीक है। चलिए आगे अपन बात करते हैं। ईच ट्यूब, हर एक जो भी ट्यूब है उसके लगभग 10 सेंटीमीटर उसके क्या होती है, लेंथ होती है, ठीक है। लगभग कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे देखिए पार्ट कौन कौन से होते हैं, इनफंडिबुलम, ठीक है। एक फनल शेप्ड एंड होता है जो ओवरी की तरफ होता है, जैसे मैं अभी डायग्राम बना देता हूं। ये इधर क्या होती है, ओवरी होती है, ठीक है। तो ये देखिए जो ये इधर वाला ये पार्ट है, ये वाला पार्ट कौन सा है, इनफंडिबुलम है। कौन सा है ये पार्ट, ये जो भी ये वाला पार्ट कौन सा है, इनफंडिबुलम है। इसमें आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलता है। ऐसे आपको क्या देखने को मिलेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलेगी जो कैच करता है। जैसे यहां से एक निकलेगा, ये एक निकलेगा, उसको क्या कर लेगा, कैच कर लेगा। एम्पुला लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब किसको बोलते हैं, एम्पुला। ये वो जगह है जहां पे क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। वाइडर मिडल पार्ट होता है और ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। वो जगह जहां पे आपके स्पर्म एग से मिलता है। फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, आपके फेलोपियन ट्यूब में होता है। फेलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में, एम्पुला वाले पार्ट में। और सबसे ज्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांस भी कहां पे होते हैं, एम्पुला पार्ट में, ठीक है। इस्थमस नैरो पोर्शन होता है, ठीक है। कहां पे देखने को मिलता है, आपकी यूट्रस की तरफ देखने को मिलता है। इंट्राम्यूरल यूट्राइन पार्ट ये क्या करता है, पास करता है, ठीक है, वॉल ऑफ यूट्रस एंड ओपन इनसाइड इट, ठीक है। ये आपके इंट्राम्यूरल ये वाला पार्ट, यहाँ पे आपने देखा ना, यहाँ पे आपकी जो भी ओपनिंग होती है ये क्या होता है, उसको अपन बोलते हैं इंट्राम्यूरल। एकदम से आपकी किस में ओपन होती है, यूट्रस के अंदर, ठीक है। 4 पार्ट हो गए, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस और इंट्राम्यूरल। चलिए आगे अपन बात करते हैं। देखिए हाँ जी, ये देख लीजिए, ये यहाँ पे ऐसे उभार जैसी संरचना होती है, उसको अपन बोलते हैं फिम्बरी। ये वाला पार्ट कौन सा है, इनफंडिबुलर। ये वाला पार्ट आपका कौन सा हो गया, आपका एम्पुला वाला पार्ट हो गया, ये हो गया इस्थमस। और ये वाली संरचना ये क्या हो गई, इंटरस्टिशियल, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट अपन की पॉइंट भी बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन जहां से फेलोपियन ट्यूब से एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। मोस्ट कॉमन साइट फॉर फर्टिलाइजेशन कौन सी है भाई, एम्पुला, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी अभी बताया था, एम्पुला ही, ठीक है। जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है वो वहीं पे क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। मोस्ट कॉमन साइट फॉर ट्यूबल अबॉर्शन, तो वो भी अबॉर्शन कहां पे होगा भाई, होगा एम्पुला पार्ट में। मोस्ट कॉमन साइट फॉर ट्यूबल रप्चर कहां पे हो सकती है, इस्थमस पार्ट पे, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट फॉर ट्यूबेक्टोमी वो भी हम कहां पे करते हैं, इस्थमस। समझ गए भाई, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत बार आया है। फेलोपियन ट्यूब से क्वेश्चन आता है तो मोस्ट ऑफ यहीं से आता है। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट में बात करता हूं आपकी ओवरीज कितनी होती है, संख्या में 2 होती हैं। कितनी होती है, 2 होती हैं। और वो क्या करती हैं, ये फीमेल सेक्स हार्मोन को में मदद करती हैं। और क्या करती है, ओवम को सिक्रेट करने का काम करती है,
ठीक है। oogenesis ये फॉर्मेशन करती है और मैच्योरेशन करती है किसका, ओवम का। ये सीक्रेट करती है हार्मोन को, कौन कौन सा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है, प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की ग्रोथ को भी बढ़ावा देता है। प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, क्या ये है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन सा है आपका, वो है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ये यूट्रस को इम्प्लांटेशन भी, ठीक है, के लिए भी प्रिपेयर करता है कि जब यूट्रस है वो क्या हो जाए, तैयार है इम्प्लांटेशन की, जब क्या हो जाए अगर कोई फर्टिलाइजेशन हो उसके बाद में, ठीक है। रिलीज ऑफ ओवम, ये क्या करती है, ओवरी क्या करती है, ओवम को रिलीज करने का काम करती है ओवुलेशन में, ठीक है। चलिए ओवुलेशन कब होता है, 14 डे पे होता है, ठीक है, 14वें दिन पे होता है। बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड ये होमोलोगस है किसके, काउपर, काउपर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के, ठीक है। एसेसिक ग्लैंड में मैंने पहले भी बात की थी बार्थोलिन ग्लैंड की, वापस से थोड़ा बता रहा हूं। ये संख्या में 2 होती है, ठीक है। ईच ग्लैंड ऑफ रेसमोस टाइप, ये कौन से टाइप की होती है, रेसमोस टाइप, मतलब ग्रेप लाइक क्लस्टर जैसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये ओवल शेप की होती है, मटर के दाने जैसी होती है, 2 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती है। ये कहाँ पे खुलती है, आपके वेस्टिबुल में खुलती है, आउटसाइड द हाइमन, ठीक है। ये क्या करती है, सिक्रेट करती है जो भी एबुडेंट एल्केलाइन म्यूकस ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट, ठीक है। सेक्सुअल एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए वहां पे आपको एल्केलाइन म्यूकस उसको सिक्रेट करेगी, लुब्रिकेशन का काम करेगी, ठीक है। एज ए एक्सेसरी ऑर्गन का भी काम करती है। ये आपने देखा होगा एग्जाम में क्वेश्चन आया था एम्स नोट सेट में, बार्थोलिन सिस्ट, बार्थोलिन ग्लैंड की बात करें तो बार्थोलिन सिस्ट का बताना पड़ता है। इट इज स्वेलिंग नियर द वेजाइनल ओपनिंग कॉज्ड बाय ब्लॉकेज ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड डक्ट। जो भी बार्थोलिन ग्लैंड की जो भी डक्ट है उसमें वो ब्लॉकेज हो जाए, जिसके कारण से आपको क्या देखने मिलेगी, यहाँ पे ये सूजन देखने को मिलेगी, जिसको अपन बोलेंगे बार्थोलिन सिस्ट। क्या बोलेंगे बच्चे, बार्थोलिन सिस्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है जहां से अपन को बात करनी चाहिए। मैंने बोला कि होमोलोगस ऑर्गन, तो देखिए ओवरी है, ओवरी का होमोलोगस क्या होगा, टेस्टिस। ये दोनों क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं किसको, जो भी ओवरी तो फीमेल गैमेट्स ओवम को प्रोड्यूस करेगी और टेस्टिस किसको, आपके स्पर्म को, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब, और इधर होगा वास्ट डिफरेंस, ये एक जैसे काम करते हैं, होमोलोगस। लेबिया मेजोरा किसका है, स्क्रोटम का है। क्लाइटोरिस किसका है, पेनिस का है। ये 2 एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, ठीक है। बार्थोलिन ग्लैंड है, ये जो भी मेल की काउपर ग्लैंड है उसकी होमोलोगस है, ठीक है। स्किनी ग्लैंड, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, किसकी जैसी है, प्रोस्टेट ग्लैंड की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन वो आया हुआ है। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। तो बच्चे ये था आपके ओबीजी के रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ईजी है, ज्यादा मैंने देखिए इस ये है ना, अगर इसे पढ़ने बैठे ना तो ये 2 घंटे की क्लास हो सकती है, लेकिन मेरा मकसद ये होता है कि आपकी क्लास जितनी छोटी हो उतना अच्छा है, उसमें नॉलेज पूरा होना चाहिए, कंटेंट उसमें पूरा होना चाहिए। मैं कंटेंट रखता हूँ हमेशा थोड़ा शॉर्ट, कि आपको कम समय में आपकी अच्छे से तैयारी वो हो सके, ठीक है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप हमारी एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हो। हमारी एप्लीकेशन का नाम है ओम नर्सिंग अकेडमी। वहाँ पे आपको इतनी वैरायटी के अलग अलग कोर्स है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप ऑल इन वन कोर्स ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको हर तरह की क्लासेज वो देखने को मिल जाएगी बेटा, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। ओम नर्सिंग अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।